नमस्कार, मेरे साथ उद्यान समिति के अध्यक्ष हरीश ओबेरॉय जी हैं और मैं आपको बता दूं कि समितियां बन गई। अब धीरे धीरे बैठकों का सिलसिला जारी है, इसलिए उसी की कड़ी में आज उद्यान समिति की बैठक हुई थी। बहुत सारे एजेंडे सामने आए। आपको पता है कि पार्कों को लेकर लगातार सवाल हाउस में भी उठते हैं, स्टैंडिंग कमेटी में भी उठते हैं, लेकिन उद्यान समिति की बैठक में क्या कुछ रहा, आइए बात करते हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत करूंगी। क्या रहा हरीश जी आज की बैठक में? देखो, आज की जो मीटिंग थी बड़ी अच्छी पॉजिटिव माहौल के अंदर मीटिंग हुई। जितने भी पार्षद आए थे, चाहे सत्ता पक्ष थे चाहे विपक्ष पक्ष के थे, सब ने ही पॉजिटिव बात की है। कोई ऐसा इशू नहीं था जिसके ऊपर हमारी कोई आरोप हो या प्रत्यारोप हो, लेकिन सब ने अपने सुझाव रखे। वो सबको ये कहा था कि ठीक है, आप अपने सुझाव के साथ साथ, ताकि ये गार्डन कमेटी जो है पूरी दिल्ली की कमेटी है, ना कि आपके वार्ड की कमेटी है जी। और अपने वार्ड के साथ साथ जो आप दिल्ली के पार्कों के लिए जो सुझाव दे सकते हैं वो भी आप सुझाव दें। सबने उसी लाइन पे पकड़ के उसी लाइन के ऊपर बात की है कि हम गार्डन कमेटी में रहते हुए अपने 40 पार्षद अपनी चिंता के साथ साथ जो 250 पार्षद है उनकी हम चिंता करें कि उनकी भी क्या समस्या है, क्या है। तो जो समस्याएं जो वो हैं वो सबकी कॉमन है। सबने जो बात की सबकी कॉमन समस्याएं हैं जो पूरी दिल्ली के पार्कों की या काउंसिलर्स की समस्याएं हैं। उसके ऊपर जैसे कि है कि भी पार्कों के अंदर मेंटेनेंस का काम है, वो कूड़ा नहीं उठ पाता, या छटाई का काम है, किसी का मैन पावर नहीं है, जो हमारा बीवीजी के या दूसरे कॉन्ट्रैक्ट हैं उनमें गैप आ जाता है, 10-10 15-15 दिन मैन पावर नहीं होती। तो ये कॉमन इशू थे, सब पे बात हुई है। और हमने जो एक पीपी स्कीम जो है बड़े टाइम से रुकी हुई थी, जहाँ पे पब्लिक पार्टनरशिप के ऊपर जो हम RW को इन्वॉल्व करते हैं, उसमें हम 13,500 की बात कर रहे थे, लेकिन हम 15,500 रुपये का प्रपोजल लेके आ रहे हैं। अभी तक 13,500 पर एकड़ RW का हम देने की बात की है, लेकिन हमने इसके ऊपर 15,500 रुपये तक हम लेके आएंगे। तो ये हम इसको कर रहे हैं बिल्कुल, मेरे ख्याल और ये 15 दिन 20 दिन के अंदर हम इसको पोर्टल पे ले लेंगे। और ये बात है कि जब ये कोई RW अप्लाई करता था 6-6 महीने तक ये उसका जवाब नहीं देते थे। तो ये निश्चित कर दिया है, कोई भी RWA PP स्कीम के अंदर अगर अप्लाई करती है, उसको विदिन 3 डेज आपको कॉल बैक करके उसको मेल भेज के आप उसको कहेंगे आपकी डेफिशिएंसी, आपके पेपर जमा कराएं। उसका विदिन 10 डेज उसको हम NOC देंगे उसके अपने PP स्कीम के लिए। ये हम इसको फास्ट ट्रैक पे लेके आ रहे हैं। दूसरा था कि भी जो आपको पता है कि दिल्ली के अंदर जो पिछले 2.5 साल से पार्कों की हालत खराब है और कोई फंड नहीं मिला उद्यान विभाग को। तो उसमें हमने किया है कि अभी भी आज पहली मीटिंग थी, उसमें हमने पहले ये तय किया कि हम पार्क में के लिए उद्यान विभाग के फंड की इंतजार करें। तो हमने एक अपने पार्षदों से एक रिक्वेस्ट की है कि भाई आप 3-3, 4-4 लाख रुपया थोड़ा बहुत जो फंड है पार्कों की मेंटेनेंस के लिए, कहीं हमारे पास पाइप नहीं है, कहीं हमारे पास बुश कटर नहीं है, कहीं हेज कटर नहीं है, जो टूल्स नहीं है हमारे पास, और पार्कों के अंदर जो ग्रिल्स की जो पेंट होने हैं उसके लिए बहुत ये थोड़ा नॉमिनल फंड चाहिए होता है। इसलिए हमने पार्षदों से कहा है जो आपके पास जो फंड थोड़ा थोड़ा पड़ा हुआ है उस फंड में आप 3-3, 4-4 लाख रुपया अगर आप देंगे तो हमारा बहुत सारे पार्कों का स्वरूप निकल के आएगा। और कमेटी के अंदर सभी पार्षदों ने एग्री किया कि वी आर रेडी टू गिव इट। और इन 40 पार्षद जब ये देंगे तो ये 250 पार्षद को भी एक मैसेज जाएगा कि इतने पार्षदों ने दे दिया है, तो हम इसका करें। ये इसका हम एक सहयोग के रूप में इसमें पार्कों के सौंदर्यीकरण के सहयोग के रूप में काम कर रहे हैं इसके ऊपर। ये है मतलब कुल मिलाकर हर रूपरेखा पर बात हुई है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ हरीश जी कि ये जो पार्कों वाला जो मामला है, ये उस वक्त भी हमने सुना था जब 2.5 साल की सरकार आम आदमी पार्टी की थी, उसमें जब लंबी लंबी बातें चलती थी, कई बार हाउस चला भी है, तो उसमें हर पार्षदा ने सबसे पहले, या पार्षद हो, सबने उठ के यही बोला कि पार्कों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है।
तो उसमें जो चीज़ें जो सामने आई, कारण उसका था कि एक तो फंड की कमी है, जो कि अभी आपने भी बोला, जिक्र किया। दूसरा, सबसे बड़ी जो कमी है कि वो कर्मचारी ही नहीं है। आपको भी पता है कि कई एजेंसियों के जरिए आउटसोर्स हो रखे हैं आपके माली, जिसकी वजह से कभी उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं होता, और अभी तक स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी थी, तो वो भी कुछ अमाउंट 5 करोड़ से आगे कुछ डिसीजन लिया नहीं जा सकता था। तो ऐसे तमाम तरह के प्रॉब्लम्स हम लोग लगातार सुनते थे। तो अब ये बताइए कि सबसे पहले तो ये फंड का जो मसला है, फंड को लेकर जो परेशानी है, वो तो आपने कहा कि हमने पार्षदों से बोला है कि अपने जो बचे फंड है उसको आप इस्तेमाल करिए, 40 करेंगे तो बाकी 250 जो बचते हैं उनको भी एक मैसेज जाएगा। दूसरी चीज कि इतने फंड में तो काम नहीं चलेगा हरीश जी, क्या दिल्ली सरकार की तरफ आप लोग रुख करने वाले हैं? क्योंकि जिस केजरीवाल साहब के ऊपर आप लोग बार बार कहते थे कि वो पैसा नहीं दे रहे, तो अब तो आपकी सरकार है। नहीं, ऐसा है जैसे आपने कही जो 3-4 लाख रुपए मांगा है, तो इनिशिएटिव थोड़ा पार्कों को थोड़ा बहुत जो पेंट वगैरह के लिए, ग्रिल पेंट के लिए हो गया, कोई मेजर काम के लिए नहीं मांगा। किसी के पास टूल्स नहीं है तो आप टूल्स ले लो वहाँ पे, उसमें किसी के पास रबड़ पाइप नहीं है पानी देने के लिए, आप पाइप ले लो उसमें। तो इसलिए इनिशियल अमाउंट है कि हर पार्षद को फंड मिलता है अपने वार्ड के डेवलपमेंट के लिए। तो इसलिए कहते हैं हम पार्कों में भी थोड़ा बहुत आप अगर अपना फंड दे दें अपने, क्योंकि अल्टीमेटली जो उनके फंड से उनके पार्क का ही सौंदर्यीकरण होना है। और दूसरी बात है, जहाँ आपने फंड्स की बात की है, मेजर फंड्स की बात की है, आपको पता है 2.5 साल हमारी कोई कमेटी नहीं थी, नगर निगम के अंदर कोई कमेटी नहीं बनी, और जो जवाबदेही बनने वाला कोई है नहीं कि किससे जवाब मांगे, किससे फॉलोअप करें, किससे परस्यू किया जाए। हमने जो एक अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की थी पिछले हफ्ते में, उसमें बोला था कि आप पूरी दिल्ली के अंदर हमारे कितने पार्क हैं, लगभग 15,120 पार्क हैं, जितने भी उनके ऊपर एडीएच है, हमने कहा जोन वाइज आप हमें इसका बता दें कि कितने पार्क हैं और कितना उनका क्षेत्रफल है, कितने उनके माली हैं, और किसमें कितने माली की रिक्वायरमेंट है, किसमें क्या मशीनरी की रिक्वायरमेंट है, ताकि ये जो काम सुचारू रूप से इन्हीं के बेस पे ही हम आगे जो फाइनेंशियल जो है, जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, हमारी स्टैंडिंग कमेटी, उनके पास जा सकते हैं कि हमारे पास इतने एडिशनल जो कर्मचारी हमको चाहिए। ये आपने डिपार्टमेंट को बोला? ये हमने बनाया, मेरे पास आ गया, मैं आपको दिखा भी दूंगा, मेरे पास लिस्ट आ गई। हम इसको सर कंसोलिडेट करके फिर अपने डायरेक्टर इन चीफ है, डायरेक्टर साहब से इनसे मीटिंग करके इसको हम एक एजेंडा वो बना के, डिमांड बना के रूप में अपने मेयर साहब को बोलेंगे, और साथ में अपने स्टैंडिंग कमेटी में वहाँ पे अपने पहले जो कमेटी होगी उसमें पास करके स्टैंडिंग कमेटी में उसको भेजेंगे। कि अल्टीमेटली जो फाइनेंस का जो काम है वो सारा स्टैंडिंग कमेटी देखती है, वो अपने प्रोविजन में लेके आएगी। तो एक बात बताइए ओबरॉय साहब कि आप ये चीज तो मान गए ना कि कर्मचारियों की कमी है, माली और होने चाहिए ताकि और सुंदर लगे पार्क। अभी जब एजुकेशन कमेटी की बैठक हुई थी तो उसमें सबसे पहला डिसीजन लेते हुए योगेश वर्मा ने कहा था कि 4,000 कर्मचारी जो है हम बाहर से हायर कर रहे हैं, ताकि स्कूल में वहाँ का रख रखाव, वहाँ की सुरक्षा जो पुख्ता तौर पे हम करवा सके, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही चौकीदार होता और एक ही सफाई कर्मचारी, तो वहां की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। ये कहते हुए उन्होंने पहले ही मीटिंग में एक प्रपोजल लेकर आए, जो अभी आगे स्टैंडिंग कमेटी की तरफ वो बढ़ाएंगे या बढ़ा चुके होंगे। ऐसा कुछ आप लोगों ने डिसीजन लिया आज? मैंने आपको बोला कि ऑलरेडी हमने इसकी डिमांड मांगी है, हर एसओ से हर वार्ड वाइज डिमांड मांगी है, कितने कर्मचारी हमको ऐड चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी हम आउटसोर्स तो कर ही रहे हैं। आउटसोर्स तो हमारा जो है वो उसके थ्रू माली वो जो है, जो टेम्परेरी जो माली आ ही रहे हैं, जो लेकिन वो संख्या उतनी नहीं है, वो संख्या उतनी नहीं है। लेकिन आपको पता है कि इनका भी जो एक नियम है कि 1.25 एकड़ के ऊपर एक माली। पहले एक एकड़ ऊपर एक माली होता था, लेकिन अब थोड़ा मॉडर्नाइजेशन हो गया है, जो हमारे टूल्स भी मॉडर्नाइज हैं, तो इन्होंने इस बेस पे इनको 1.25 एकड़ के ऊपर एक माली किया हुआ है। उसकी हम संख्या हम देखेंगे कितनी आती है, वो करके उस हिसाब से हम मांगे। क्योंकि जो स्कूलों का जो मामला है, स्कूल में नंबर ऑफ स्कूल्स फिक्स हैं, उनको पता है अभी कितने फिलहाल तो कई पार्कों की जिम्मेदारी एक माली पर है, अभी ऐसा कुछ है ना? ऐसा है, कई पार्कों के है, वैसे भी होगा। अगर देखो पार्क जो है 1 एकड़ के पार्क जो है बहुत
कई पार्क जो है आधा एकड़ में है, कोई आधे पौने एकड़ के हैं, उसमें वहाँ पे 2 मालिकों के एक मालिक को 2 पार्क देखने पड़ते हैं। ऐसे भी इसमें थोड़ी एडजस्टमेंट होती है, पर इसका हम आगे अगली मीटिंग में हम इसको बिल्कुल पुख्ता करके पास करके हम इसको कमिश्नर साहब को, स्टैंडिंग कमेटी को भेजेंगे। चलिए एक आखिरी सवाल लेकर मैं ये बातचीत खत्म करूंगी। एक मामला है जो आज से नहीं पिछले कई सालों से चला आ रहा है। जब आपकी पिछली सरकार थी भाजपा की नगर निगम में, तब माली जो यहाँ पे ऑलरेडी जो काम करते हैं, यहाँ पे जो यहीं के रोल पे है, एमसीडी के रोल पे जो कर्मचारी माली जो काम कर रहे हैं, उनकी डिमांड थी कि जैसे बाकी दूसरे कर्मचारियों को पक्का किया जाता है उसी तरीके से हमें भी पक्का किया जाए। और ये डिमांड काफी दिन से है, लेकिन ऐसा कोई प्रोविजन जो है आपके इस डिपार्टमेंट में नहीं है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में। तो क्या इसकी तरफ भी कोई बातचीत हुई आज? नहीं, इस विषय पे तो कभी कोई बात नहीं हुई, ना कोई किसी पार्षद ने ऐसा कोई मुद्दा उठाया। लेकिन आप मेरी जानकारी में लेके आ रहे हैं तो उसको हम बात क्या माली मिलने आए आपसे इस विषय पर? नहीं, अभी तक कोई माली मेरे साथ मिलने नहीं आया। नहीं, ना किसी हमारे पार्षद ने कोई ऐसा इश्यू उठाया है। पार्षदों ने ये जरूर कहा कि हमारे को मालियों की कमी है, मालियों में मैन पावर प्रोवाइड कराई जाए, पर कच्चे पक्के वाला ऐसा अभी तो कोई मामला मेरे सामने आया नहीं है। जब मामला आएगा उसमें बात पर उसके विषय पे बात करके हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक इश्यू और मैं आपको बताना चाहता हूं। प्लीज बताइए। हम जो पार्कों के ऊपर हम आज जो हमने डिस्कस किया है, उसके ऊपर है कि जो एक CSR, हमने सब पार्षदों को बोला है, जो कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करती है, अपने टैक्स में से पैसे जो देते हैं, आप अपने एरिया में जो कंपनीज हैं या आपके जान पहचान के, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिश्तेदारी में जो अच्छी कंपनियों में काम करते हैं, आप उनको इनिशिएट करें कि हमारे पार्कों को वो उसमें अडॉप्ट करें, जो CSR का फंड है उसमें लगाएं। एक और होता है CSR के साथ साथ एक होता है ESG, जो है एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस। वो भी इसके ऊपर ही फंड होता है, जो ये जो एनवायरमेंट के ऊपर बड़ी बड़ी कंपनियां काम करती हैं, जैसे पॉल्यूटेड इंडस्ट्रीज हैं, जो दूसरी ऑयल कंपनीज हैं, इनके ऊपर एक ESG भी लगाया होता है कि आपने ये एनवायरनमेंट के ऊपर अपने काम करना है, एनवायरनमेंट सोशल एंड गवर्नेंस के ऊपर। उसका भी हमने ड्राफ्ट तैयार किया है। हम बड़ी बड़ी कंपनियों को लेटर लिख रहे हैं कि वे हमारे पार्कों को अडॉप्ट करें और पार्कों को ब्यूटीफाई करें, पार्कों को डेवलप करें। उससे क्या होगा, जो पार्क को डेवलप करेंगे उसका जो मेन पावर वो हम के दूसरे में पार्क में हम उसको लगा सकते हैं। हमारा जो एडिशन हमको मेन पावर वहां से भी मिल जाएगी। इस वर्क के ऊपर हम काम कर रहे हैं। आई होप वी विल बी सक्सेस ऑन दिस इशू। और ये जो CSR फंड की आपने बात करी, तो इसके पीछे क्या है कि मतलब अगर वो कोई भी कंपनी CSR फंड लगाती है तो उस पर उनको टैक्स रिबेट मिलेगा? क्या होता ही है, वो तो हर जगह होता है। सोशल में जाए, कोई हेल्थ सेक्टर में काम कर रहा है, कोई एजुकेशन सेक्टर में काम करता है, वो CSR तो होता ही इसीलिए कि वो उनको जो टैक्स रिबेट मिलता है उसके ऊपर। और दूसरा जो आपने जो बताया, उससे मतलब वो कैसे आप कनेक्ट करते हैं, उसको भी थोड़ा बताइए। वो भी जो है जो CSR जैसा ही है, उसमें भी टैक्स रिबेट है। वो उसमें टैक्स रिबेट है। वो होता है एनवायरमेंट सोशल उसका है और एंड गवर्नेंस। जो पॉल्यूटेड इंडस्ट्री हैं, जिनके से पोल्यूशन होता है, उनको भी एनवायरनमेंट के ऊपर भी कुछ पैसा अपना लगाना पड़ता है, जिससे कि उनको टैक्स रिबेट भी मिलता है। तो उसमें हम काम कर रहे हैं। उसमें आई होप कि उसमें हम सक्सेस हो जाएंगे। वहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव तो अभी तक ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। मेरी अपनी सोच थी जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, अधिकारियों से मिलके अपने। तो इसमें इसके साथ MCD भी इसमें लिंक होकर काम करती है। ये क्या इसके लिए जन जागरण करने की जरूरत है क्या? इतनी कंपनीज को पता है कि MCD के पास अगर वो अडॉप्ट करके CSR फंड अगर देते हैं, या जो आपने ESG बताया उनका अगर इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उनको ये जानकारी है? ये सबको जन जागरण मतलब एक आप इंफॉर्मेशन वहां तक पहुंची है ताकि और भी लोग आए, हाथ बढ़ाएं? नहीं, मैं कह रहा हूँ जानकारी सबके पास है। सबसे बड़ी बात है कि अप्रोच करने वाला चाहिए। जब कोई अप्रोच करता है तभी वो फंड्स उसको प्रोजेक्ट को समझ के तब वो फंड्स रिलीज करता है। अपने आप कोई नहीं करता।
और जो अपने आप करते हैं वो अपने एंड पे करते रहते हैं, लेकिन ये कि somebody has to reach them, somebody has to ask them कि भी हमारा ये काम है, आप इसमें इन्वॉल्व हुई है। तो उसका एमसीडी के साथ अटैच करके वो अल्टीमेटली तो एमओयू जो बनेगा वो एमसीडी और कंपनी के बीच में बनेगा, ना कि पार्षद के बीच में बनेगा। वो उसमें ऑटोमेटिकली उसमें एमसीडी के रोल पे आ जाएंगे वो। ये एक बेहतरीन आइडिया हमें भी लगा, क्योंकि ये जानकारी सबको पता भी नहीं है और मेरे लिए भी एक नया वो है कि फंड रेज करने के लिए, क्योंकि हॉर्टिकल्चर विभाग इसलिए भी त्रस्त है क्योंकि यहाँ पर फंड की कमी है, स्टाफ की कमी है। तो ये जो तरीका बताया गया है, जो ओबराय साहब ने बताया कि अगर CSR फंड के जरिए या ESG के जरिए दोनों के बीच एक मतलब कॉपरेशन होता है दोनों का आपस में, तो इससे ना केवल फंड रेज होगा बल्कि मैन पावर भी मिल पाएगा और उसके एवज में जो कंपनियां होंगी उनको टैक्स में रिबेट मिला करेगा। तो फिलहाल ये सारी बातें तो हुई, लेकिन एक जरूरी बात जो मैं आखिरी में बोलना चाहूंगी कि जितने भी नगर निगम के कर्मचारी हैं जो बार बार शिकायत कर रहे हैं कि उद्यान विभाग हमारे लिए क्या कर रहा है, हमारे कच्चे पक्के होने के लिए क्या कर रहा है, तो सबसे जरूरी बात जो आपकी तरफ से होनी चाहिए वो तो हुआ ही नहीं। आप मिले ही नहीं है अभी तक हरीश जी से, तो आप एक बार आइए और ओबराय साहब से आप आकर मिलिए, अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए, आपको क्या दिक्कत है, क्या तकलीफ है। जब तक आप अपनी बात एक तरीका होता है उसको फॉलो नहीं करेंगे तो फिर समाधान कैसे मिलेगा। तो फिलहाल इसके ऊपर भी आप लोग सोचें।